चलिए आचार्य जी, अब रुक कर लेते हैं आज की राशियों की ओर और जातकों को आज का दिन भी बता देते हैं कि उनका दिन कैसा रहने वाला है। आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आज मेष राशि के लोगों को कला के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे उनका उज्जवल भविष्य बनने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। आज आप बोलचाल में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और घर में सुख शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए आप प्रेम प्यार से बना रखें। आइए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज नौकरी कर रहे लोगों को अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अनदेखी के कारण वह आपके हाथ से आज निकल सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं के लिए आशावादी आप रहने वाले हैं। ऐसे क्षेत्र में काम करने को उत्सुकता दिखाएंगे जो उनकी पढ़ाई से हटकर के रहेगा। यदि आप स्कूल में हैं तो किसी बड़े के द्वारा मार्गदर्शन आज आपको प्राप्त होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों का यदि आज आप व्यापारी हैं तो आपके लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। घर के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा जो आपकी उन्नति में आज सहायक होने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के वैवाहिक जीवन आज सुखमय रहेगा। कुछ बातों को लेकर मनमुटाव होने की आज आशंका दिखाई देती है जो जल्द ही दूर हो जाएगी। ऐसे में अपने ऊपर अहंकार को हावी ना होने दें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों का यदि आप निजी नौकरी करते हैं तो ऑफिस की राजनीति से आज दूरी बनाए रखना ही ठीक रहेगा, क्योंकि बाद में आप ही इसमें फंस सकते हैं। इससे आपकी नौकरी भी संकट में आ सकती है। इसलिए पहले से ही किसी भी प्रकार के विवाद से स्वयं को दूर रखें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को यदि आप नौकरी करते हैं तो आज के दिन काम का बोझ कम होगा, जिससे आप अपना समय अन्य कार्यों में दे पाएंगे। आज आप अपना व्यवहार कुछ नया शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। और अब आइए आप आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों का अपने ऑफिस में ही किसी सहकर्मी के ऊपर आज आकर्षण आ सकता है, लेकिन आप मन की बात कहने से आज बचेंगे। सिंगल लोगों को अपने लिए एक नया जीवन साथी आज मिल सकता है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा में हैं, उनकी बात आज आगे बढ़ सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए कुछ नया करने का विचार बन सकता है, जिसके लिए उन्हें कुछ पैसे की आवश्यकता भी पड़ सकती है। और अब अगली राशि का रुख करते हैं
मकर राशि वाले लोगों के लिए शिक्षा के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर आशावादी रहेंगे। स्कूल में पढ़ रहे छात्र किसी चीज को लेकर आज भ्रमित हो सकते हैं, जिससे एक उलझन की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में अपने अध्यापकों से विचार विमर्श जरूर कर लें, तो आपको उचित राह वो दिखा सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। व्यापार के क्षेत्र में आज आकस्मिक धन मिलने के संकेत दिखाई देते हैं, इसलिए आप अपने ध्यान को उस ओर बनाए रखें जहां लाभ की स्थिति है। किसी भी अवसर को आज आप हाथ से ना जाने दें। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। बाजार में आपको लेकर नकारात्मक आज छवि बन सकती है। आपके शत्रु आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने स्वभाव को मित्रतापूर्ण रखें, कटु वचन कहने से बचें और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी आचार्य जी, हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनकी समस्या का भी समाधान। बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ के आचार्य जी। मैं सुजानगढ़ से सुरेंद्र बोल रहा हूँ। आपको मेरा जी नमस्कार, बहुत बहुत और मेरा बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको प्रणाम और नमस्कार। आपके में 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। पहले ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप 1 तारीख को पूरा वार्षिक भविष्य फल बताएं राशियों का। कॉल भले न ले, हो सके तो ऐसा करना। और दूसरे ये है कि क्या एक चावल की मुट्ठी जो शिव जी के चढ़ाते हैं जी जी आचार्य जी। अंकुर जी, बात सुरेंद्र जी हमारे प्रोग्राम को प्रतिदिन देखते हैं जी जी, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी भी काम को छोड़ करके, सभी काम को छोड़ करके हमारे प्रोग्राम को नहीं छोड़ते हैं जी। तो इनका रिक्वेस्ट है कि 1 तारीख के दिन जी संपूर्ण राशिफल वर्ष फल बताना जी जी चाहिए। तो इस पर अपन चिंतन कर सकते हैं, ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पूरे 2023 का पूरा वर्षफल बताया जाए। अब बात करते हैं आपके चावल। आप पूछ रहे हैं कि चावल का पूजन के दौरान क्या महत्व होता है। देखिए, चावल पूजन के दौरान बड़ा महत्व है, क्योंकि चावल को अन्न कहते हैं। और आप तो सुरेंद्र जी सारा जानते हैं कि जो अन्न है उसके बिना तो कोई भी पूजा संभव नहीं होती है। चावल का पूजा में बहुत महत्व होता है। ये महत्व जो है आप तो जानते हैं, लेकिन सभी दर्शकों के लिए भी आपने रखा है, क्योंकि विशेष सामग्री के रूप में चावल होता है जी। और पूजा भगवान को अर्पित जब होती है तो साबुत चावल के द्वारा ही होती है जी। टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि यहाँ अंकुर जी जो अलग अलग धर्मों से भगवान का इष्टदेव का आराधना करते हैं, उनके लिए भी चावल की परंपरा सदियों से चली आ रही है जी। और ये पूजा के दौरान बहुत जरूरी होते हैं, सबसे शुद्ध होते हैं, सबसे पवित्र होते हैं और धान के अंदर माना जाता है जी। इसलिए पशु पक्षियों को भी ये पूजा के दौरान चढ़ाए हुए चावल चढ़ाए देते हैं, तो उनका भी भला होता है। और पूजा सामग्री में चावल का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चावल का पूजा सामग्री में बेहद महत्व होता है। चलिए आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो दर्शक हैं उनके समस्या के समाधान के लिए। जी, सुप्रभात, शुभाशीष। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है
तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।